नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। एक बार फिर से हम आज बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है समाजीकरण प्रक्रिया। इसमें कुल 25 प्रश्न होने वाला है। आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न है, बच्चे जन्म से उच्छृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, ईश्वर का उपहार है जिसकी पूजा होनी चाहिए। ऑप्शन सी, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। और ऑप्शन डी, एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को डैश। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उसे जांचना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और ऑप्शन डी, समान अनुदेशन और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। आप ऑप्शन को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आपको सवाल याद नहीं है, कभी भी विद्यार्थी के प्रति नकारात्मक ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो इसमें नकारात्मक है तो इसे देख के आप स्किप कर सकते हैं। और हमेशा बच्चे के प्रति जो भी पॉजिटिव ऑप्शन है उसे आप ज़रूर टिक करें अगर याद नहीं है तो। और अनुमान है कि वो 95% आपका सही होने का चांस रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ऑप्शन बी, परिवार और रिश्तेदार। ऑप्शन सी, परिवार और पास पड़ोस। और ऑप्शन डी, विद्यालय और पास पड़ोस। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन नंबर ए, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन बी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन सी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। और ऑप्शन डी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। ऑप्शन बी, प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था में। और ऑप्शन डी, बाल्यावस्था में। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ावस्था में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक। ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी। ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्ण। और ऑप्शन डी, तटस्थ। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी। 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन बी, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। और ऑप्शन डी, सानिध्य की आवश्यकता। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकलना। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ही नकारात्मक है, नहीं है बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए, अभिभावक एवं अध्यापक का। ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन सी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन नंबर बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना। और ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए मेरा परिवार। ऑप्शन बी मेरा प्रिय वस्तु। ऑप्शन सी मेरा पड़ोस। और ऑप्शन डी मेरा विद्यालय। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा परिवार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहता है। ऑप्शन सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और ऑप्शन डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समाजीकरण है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध। ऑप्शन सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला प्रश्न है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए अंगीकार। ऑप्शन बी समायोजित। ऑप्शन सी अनुकूलित। और ऑप्शन डी समुचितता। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी अनुकूलिता। 15 नंबर का सवाल है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के दौरान। और ऑप्शन डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था के दौरान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए दुश्चिंता। ऑप्शन बी समाजीकरण। ऑप्शन सी मूल्य द्वंद्व। और ऑप्शन डी आक्रामकता। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाजीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिनिवेदन है। ऑप्शन बी यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। ऑप्शन सी यह घटनाओं का सही वर्णन है। और ऑप्शन डी यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह व्यवहारों का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। ऑप्शन नंबर ए विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। ऑप्शन बी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। ऑप्शन सी बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। और ऑप्शन सी संवेगात्मक समर्थक उपलब्ध कराना। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। अगला प्रश्न है जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते। और ऑप्शन डी संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर ए
कंप्यूटर, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और ऑप्शन सी राजनीतिक दल और ऑप्शन डी परिवार। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवार। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है बोल रहा है, नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ऑप्शन बी आनुवांशिक संचरण, ऑप्शन सी एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ऑप्शन डी कौशलों का अर्जन। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक संचरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन बी अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी साथी एवं माता पिता और ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। एक बार फिर से नहीं है बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए समूह में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ऑप्शन बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और ऑप्शन सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, और ऑप्शन डी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला प्रश्न है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए मूल्यों विश्वासों तथा उपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन बी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ऑप्शन सी घुलने मिलने तथा समायोजन की, और ऑप्शन डी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल्य विश्वासों तथा उपेक्षाओं को अर्जित करने की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य क्लब, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी इको क्लब और ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो गाइस आपका स्कोर क्या रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का और भी वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।